13 जनवरी से शुरू हुए सनातन के सबसे बड़ी समागम यानी महाकुंभ के 45 दिन हो चुके हैं। 60 करोड़ से ज्यादा आम और खास श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर लौट चुके हैं। एक दिन बाद यानी महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ संपन्न होने वाला है, लेकिन दी एंड से पहले संगम की शुद्धता पर केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सवाल उठाए। यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बिना देरी किए सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। बताया ये गया कि संगम के गंगा जल में फील कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 20 गुना तक बढ़ गया है। सीपीसीबी की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सियासी बवाल छिड़ गया। आज हम संगम के पानी पर सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। आपको बताएंगे कि वाकई संगम का पानी नहाने और आचमन के लायक है भी या नहीं। आज लैब में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लाइव कैमरे पर आपको संगम के पानी की सच्चाई दिखाएंगे। आज उठेगा सबसे बड़े सच से पर्दा। आप सच्चाई देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो हम आपको बिना देरी किए ले चलते हैं प्रयोगशाला में, जहां पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर खुद जांच करेंगे और बताएंगे कि सच क्या है। This is, you can say, 37 degrees Celsius. It is maintained, and already it is 2 days. Water is kept. Now I will test whether it has any bacterial contamination. In case it is there, so it in this temperature, in this condition, it will proliferate and this will grow and water will become acidic. So this is, we are going to test. So I'm taking this to my biosafety cabinet. अभी संगम से मैंने जब पानी का कलेक्शन किया था परसों, तो 23 तारीख को जो मैंने पानी का कलेक्शन किया था संगम से, संगम नोज से, ये पानी को मैंने 37 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी में इंक्यूबेशन के लिए रखा। अब मैं इसको एनालाइज करने के लिए जा रहा हूं कि वास्तव में इसमें अगर बैक्टीरिया होगी तो वो ग्रो कर गई होगी, प्रोलिफरेट कर गई होगी और पानी को उसने एसिडिक बना दी होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि fecal bacterias are abundant in the संगम वाटर। तो लेट्स चेक। अभी एनालाइज करके इसको देखना होगा कि बैक्टीरियल कंडीशन क्या है इस पर। These are the water I had collected 23rd. You see. So I will just take out these waters. अभी वहां पर अगर आप देखेंगे यमुना के आसपास या जहां पर भी लोग नहा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी गंदगी दिखाई देगी। लेकिन आप पानी की टर्बिडिटी देखिए, इसमें आपको वास्तव में कोई भी इस तरह की फाउलिंग दिखाई नहीं देगी। मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ सॉइल्स हैं, ये जो डस्ट हैं, ये नीचे बैठे हुए हैं, अदरवाइज पानी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हैं कि पानी की ये कंडीशन है, इस तरीके से पानी दिख रहा है कि इसमें कोई ऐसी टर्बिडिटी, आप अगर वहां पर खड़े होकर के देखेंगे कि जो है पानी की गंदगी देखेंगे, उसमें बहुत सारे डेब्रिस दिखाई देंगे, कचरा दिखाई देगा, तब आप समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि अगर पानी कलेक्ट कर ले तो इस तरह से पानी नहीं होगा। आपको लगेगा कि बहुत ही कचरा होगा पानी में, टर्बिडिटी बहुत होगी, बहुत मटमैला पानी होगा। लेकिन ये पानी है जो मैंने कलेक्ट किया था और अभी इसको मैंने 2 दिन 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर रखा कि अगर इसमें कोई बैक्टीरिया है तो वो ग्रो कर जाए। तो फर्स्ट मैं इसकी अल्कलाइनिटी टेस्ट करूंगा, क्योंकि अल्कलाइनिटी इंडिकेट करती है उसके ऑक्सीजन लेवल को और उसके अंदर की बैक्टीरियाज को, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटीज जब हो रही होती है, वो मेटाबॉलिक कंडीशन में जब होता है, तब वो एसिड प्रोड्यूस करता है।
लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इस क्रिया में पानी अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो आई विल टेक सम द 5 ml um, 5 ml of water. You see, 5 ml of water I have taken, and this is the 5 ml water I have taken for testing. First, its alkalinity. So I will, you see, you take 1, 2. So when I have dissolved this chemical, still water is very, very alkaline. If you see, it is matching with 8 alkalinity, nearly 8 alkalinity is there already. It indicates that water is alkaline. It is very, very surprising that after 2 days even, remaining there in 30 degrees Celsius temperature in the BOD for the incubation, bacterial growth didn't happen because live bacteria was not there in the water when it was collected and specimen. So this is very big indication. I have lots of things to um, test. I can test ammonia. I can test nitrite. I can test nitrate, and it can be tested again and again. And it is found that oxygen level is also very, very good because alkalinity indicates the good oxygen level. Oxygen is low when water is acidic. So here I am going to check the ammonia level. I am surprised that it has not changed any color, means it has no ammonia at all. There is no NH3 in this wall. अब सवाल ये उठता है कि कोई भी वहां पर जाए, जैसे कि मैंने पानी कलेक्ट किया है वहां पर, तो अगर आप आसपास जो देख रहे हैं वो कचरा है। हाँ, लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है, बहुत सारे कचरे को वो फैला रहे हैं। ऐसे में कचरा फैलाने का, कचरा दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि पानी डिसीज कॉजिंग है। पानी डिसीज कॉजिंग नहीं है। पानी के अंदर 2 तरह के कंटामिनेशंस मैं प्रिज्यूम करता हूं। ऐसा जैसा कि दिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि इसके अंदर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, बिकॉज कुछ सीवर लाइन आकर के नदी में गिर रही है। मैंने देखा नहीं है कि कहां वो नदी विदाउट ट्रीटेड गिर रही है, लेकिन उनको मान लेते हैं कि उसमें गिर रही है, जैसा कि उन्होंने कहा। संगम नोज पर आसपास कोई सीवर की इस तरह का इन्फ्लक्स नहीं है। सीवर लाइन का होगा तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं दूर होगा। अब जिस पानी में लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, वहां पर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला, अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट। ये कैसे संभव है कि वहां पर लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, उनके शरीर से निकले हुए बैक्टीरियाज, माइक्रोबायोम्स पानी में के सैंपल में आपको नहीं मिलते, लेकिन आपको मिलते हैं जो वहां से 5-10 किलोमीटर सीवेज प्लांट है, उसके अंदर अगर जो है फीकल बैक्टीरिया इज देयर, वो आपको संगम के पानी में मिल रहा है।
तो लाखों करोड़ लोगों के नहाने से वहां पर जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो रहा है वो नहीं मिल रहा। कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो गंगा में हो रहा है उसको गंगा दो तरीके से काउंटर कर रही है। एक तो गंगा का टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया है। जब मैंने ये वाटर सैंपल किया तो उस समय 18 डिग्री टेम्परेचर था। तो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उसकी मेटाबॉलिक कंडीशन कंप्रोमाइज्ड होती है, वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, वो एसिड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो एकदम इनर्ट कंडीशन में होता है। और अगर टेम्परेचर और भी कम हो तो कुछ देर में भोजन ना कर पाने की वजह से, मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगर वो इसके बावजूद भी वो जिंदा रह जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि गंगा नदी में 1100 स्पीसीज, 1100 प्रजातियां बैक्टीरियोफेज की पाई जाती हैं जो सेलेक्टिवली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके एलिमिनेट कर देती है। पर्टिकुलर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया के लिए 4 प्रजातियां बैक्टीरियोफेज की मौजूद हैं गंगा के पानी में जो स्पेसिफिकली यही बैक्टीरिया को मारने के लिए डिजाइंड है। एक है लेम्डा फेज, दूसरा T4, तीसरा MS2, फिर PDX। ये 4 वैरायटी है बैक्टीरियोफेज की गंगा के जल में जो पर्टिकुलरली फीकल बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो किसी भी परिस्थिति में फीकल बैक्टीरिया पाया ही नहीं जा सकता उस जगह पर जहां पर लोग नहा रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बिलो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। दूसरा, उसको मारने के लिए गंगा में 4 बैक्टीरियोफेज की प्रजातियां मौजूद। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट में ये कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये रिपोर्ट एकदम फेक है। साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं सरप्राइज्ड हूं, साथ में बहुत मुझे खुशी भी है कि वहां जो आसपास जो पानी का जो है में बहुत सारे कंटामिनेशन दिखाई देते हैं जो कि लोग बट नेचुरल है, इतने लोग वहां पहुंच रहे हैं तो उनकी वजह से वहां पर ये चीजें गंदगी पहुंच रही है, लेकिन पानी डिसीज कॉजिंग नहीं है। और इतना क्लियर पानी दिख रहा है, जिसको भी डाउट हो वो संगम नोज पे जाए, किसी ट्रांसपेरेंट बीकर में या फ्लास्क में पानी को उठाए, उसको इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट पानी दिखाई देगा। ये सारे सैंपल्स मैंने मीडिया के सामने कलेक्ट किए थे और इसको एनालाइज करने से पहले मैंने इसको इंक्यूबेटर में रखा 37 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाए और उसको मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होने की वजह से ना इसमें कोई बैड स्मेल है और ना ही इसके अंदर जो है कोई एसिडिटी है। ये अपने आप में साइंटिफिक प्रूफ है कि उसमें कोई बैक्टीरिया सरवाइव कर ही नहीं पाई अभी तक। और एंड आई एम वेरी प्राउडली सेइंग कि गंगा वाटर हैज अ वेरी स्ट्रांग सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी। थैंक यू। जो गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। ये है डॉक्टर अजय सोनकर। इन्होंने प्रयागराज में अपनी स्वयं की लैब से इस बात को साबित किया है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी और अब केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस बात को साबित किया है कि गंगा जल में वह ताकत है कि अपनी शुद्धि को बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें है। और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर आने वाले श्रद्धालुओं के बावजूद ये सभी कुछ
वहां पर देखने को मिला है और ये सभी चीजें हम वहां पर आज भी अनुभव कर सकते हैं। तो देखा आपने, सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। अखिलेश यादव को जवाब मिल चुका है। साथ ही उन सनातनियों को भी सच्चाई पता चल चुकी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी व्यवस्था पर जो सवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए वो सरासर गलत थे। महाकुंभ के खत्म होने से पहले इस जांच के साथ ही योगी सरकार को क्लीन चिट भी मिल गई है। उनकी व्यवस्था में ना तो कोई कमी थी, ना पानी प्रदूषित था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।